नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ ही शेष दिन बचे हुए हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों में जो है वो सरगर्मी तेज हो चुकी है, क्योंकि चुनाव में अब कम समय बचे हैं। ऐसे में प्रचार प्रसार के भी समय कुछ नजदीक ही आ चुके हैं। हमारे साथ आप तस्वीर से देख रहे होंगे, इस समय बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, मीडिया प्रभारी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि जो विपक्ष 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किए थे, वहीं बीजेपी के तरफ से जो 19 लाख रोजगार देने की जो घोषणा की गई है, क्या ये बाजी मार सकती है या नहीं? तो क्या जनता का मूड रहेगा इस बार बीजेपी के तरफ? वो पलड़ा क्या कितना भारी होता है? आइए हम बात करते हैं और एक एक करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या राय है। सर, सबसे पहले आप बताइए कि जो बीजेपी का घोषणा पत्र में जो 19 लाख रोजगार देने की जो बात कही गई है, एक कितना सक्सेस हो सकता है? बिल्कुल 100% सक्सेस होगा, क्योंकि हमारी ही पार्टी जो कहती है वो करती है। आपने देखा होगा अभी कोरोना का आपदा, जिसमें हमारी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमने तमाम गरीबों को उनके खाता में पैसे डालने का काम किए। एक एक जो भी बाहर से आए हुए लोग थे उनका हमने ख्याल रखा। तो जो हम कहते हैं वो करते हैं और आने वाले दिन में हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये इसमें 100% सत्य है। अब यही बात तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख लोगों को देंगे। अरे भैया, जो खुद मैट्रिक पास नहीं है वो देगा क्या रोजगार? जनता भूली नहीं है उनके 15 साल उनके माता और पिता के कार्यकाल को। याद है यहां के एक एक बच्चे और एक एक युवाओं को ये किस तरह बिहार बर्बाद हुआ 90 के दशक में। न यहां सड़कें थी, न यहां शिक्षा था। क्या था? यहां लोग पलायन कर रहे थे। यहां सारे कॉर्पोरेट ऑफिस झारखंड में चले गए। कौन जिम्मेवार है? आज आप जनता को बरगला रहे हैं। तेजस्वी जी, माफ कीजिएगा, पहले मैट्रिक कर लीजिए, उसके बाद सब जवाब दिखाइएगा जनता को। जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली है। हम कहते हैं, करते हैं और आगे भी करेंगे। जी, तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें। हम और लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ इनकी क्या ओपिनियन है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, जो बीजेपी के घोषणा पत्र में जो बिंदु जो थे वो बताया गया है, क्या वो उस बिंदु का क्या महत्व है? क्या जनता के सामने ये जो है वो कितना खड़ा उतर सकती है? देखिए, भाजपा ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया है, तो भाजपा के पास उसका रोड मैप है, उसका अपना विजन है और भाजपा है तो भरोसा है। ये बात पहले भी प्रमाणित हुआ है और आज भी हो रहा है, होगा। मोदी है तो मुमकिन है, इसको पीछे लोगों ने देखा। आज देश में, देश के बाहर मोदी जी का जो सम्मान है, जो उनके कहे हुए पर कार्यान्वित करने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आज फिर बिहार के लोग उसी को विश्वास करके, उसी बात पर विश्वास करके फिर एक बार एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। इसलिए कि 19 लाख लोगों को काम देने का, रोजगार देने का जो हम लोगों ने घोषणा किया, उसमें हमारा अपना रोड मैप है, अपना विजन है और ये पूरा होकर रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो एक सबसे खास और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बीजेपी के तरफ से कोरोना वैक्सीन को भी लेकर के जो घोषणा पत्र में दिया गया है कि सबसे पहले अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, रोजगार के क्षेत्र हो या फिर किसान किसी भी क्षेत्र में हो। सर, आपका क्या राय है? कोरोना वैश्विक महामारी है और बीजेपी, ये बिहार की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर जब हमारे पास वैक्सीन आएगा हम लोग हर जगह देंगे, हर एक नागरिक को देंगे और हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा है कि इसकी शुरुआत हम बिहार से करेंगे। लगातार जो अभी जो रैलियां हो रही है, जो जनसंपर्क सभाएं जो हो रही है, उससे कितना फायदा बीजेपी को होगा? जनसंपर्क सभा ये सब चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव में ये सब होते रहता है। जनता हम लोगों के साथ है, जनता विकास के साथ है, जनता एनडीए के साथ है और जनता को पता है कि पिछले 15 वर्षों में बिहार में एनडीए की सरकार ने किस हद तक लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास किया है। लोगों को आम जीवन में जो पहले 15 साल में जो दुर्घटनाएं घटी है, पहले 15 साल में जो अपराध और भय का राज्य मिला था, उससे निवृत्ति पाने का, निजात
हिदायत पाने का मौका मिला है। तो जनता पूरी तरह आश्वस्त है। इस बार फिर एनडीए को भारी बहुमत से 2/3 बहुमत से जनता चुनकर सदन में भेजेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार स्वर्णिम पथ पर चलेगा और विकसित राज्य बनकर भारत के सबसे ऊपर के इंडेक्स में अपने आप को दाखिल करेगा। आरजेडी कह रही है कि आखिरकार बीजेपी भी रोजगार पे यानी कि नौकरियां पर चली आई, क्योंकि 10 लाख रोजगार देने का जो तेजस्वी यादव वादा किए, तो बीजेपी भी अभी अपने मैनिफेस्टो में यही जारी किया है। तेजस्वी यादव एक अशिक्षित अनपढ़ लोग हैं, वो दूसरों को क्या राय देंगे। उन्हें खुद पता होना चाहिए कि जब उनके पिताजी खुद मुख्यमंत्री थे, उनकी माताजी मुख्यमंत्री थी, उस काल में जब वो पढ़ नहीं पाए, रोजगार नहीं दे पाए, तो वो क्या रोजगार देंगे। रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। और रही बात रोजगार की, तो निश्चित ही हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार कहा है। लेकिन तेजस्वी यादव के सभा में काफी भीड़ जुट रही है सर। तेजस्वी यादव के सभा में लोग भीड़ जुट रही है, इससे कोई वोट पे और वोटिंग परसेंटेज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। तेजस्वी यादव नौटंकीबाजी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपने पिता के स्टाइल को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, उससे लोग पहुंच रहे हैं, उस भीड़ में जा रहे हैं। लेकिन वो भीड़ जानती है कि हम वोट कहाँ करेंगे और कौन बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है, ये सबको पता है। तेजस्वी यादव के इस भीड़ तंत्र से मुझे तो लगता है कि तेजस्वी से बहुत ज़्यादा भीड़ हमारे प्रदेश के नेताओं का हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आज सभाएं हो रही है, जरा उस भीड़ को भी आप पता कर लीजिए किस तरह की भीड़ है। लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार को बहुत कुछ दिया है, बिहार से वो स्नेह करते हैं। और आने वाले समय में फिर से एनडीए सरकार होगी नीतीश जी के नेतृत्व में, और हम लोग बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पे पहुंचाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें। मैंने इन लोगों से ओपिनियन जानने की कोशिश की थी, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस बार एनडीए की सरकार फिर से वापस बनने वाली है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि क्या किसकी सत्ता बनती है या फिर किसकी सरकार बनती है, तो वो समय आने वाला है। तो आप लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखिए। धन्यवाद।